कार्तिक माह का महात्म्यम चौथा अध्याय। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल, कार्तिक महात्म्यम का कहूँ चौथा अध्याय खोल। देव ऋषि नारद महाराज पृथु से कहने लगे कि हे राजन, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से गिरे और जल में चले गए। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तपस्या कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि लेकर खड़े थे। भगवान विष्णु उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में डाल दिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। यह कथा जगत प्रसिद्ध है। जब वह कुएं में भी न समा सकी तो उसे तालाब में डाल दिया, और तालाब में ना डाल सके तो उसे नदी में, और फिर नदी के मार्ग द्वारा समुद्र में डाल दिया। वह मछली लगातार बढ़ती ही जा रही थी। भगवान विष्णु ने इसका स्वरूप शंखासुर का वध करने के लिए धारण किया था। शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए भगवान विष्णु। इस प्रकार से दुष्ट का अंत करने के लिए विभिन्न लीलाएं करते हैं। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश किया कि हे मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो। जितनी हो जल्दी हो सके उन्हें सागर के बाहर ले आओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। उन सबको तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें जितने भी मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए थे वही उन बीज मंत्रों के ऋषि हुए। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु की उपलब्धि हुए वेद मंत्रों को समर्पित कर दिए। सब वेदों को प्राप्त करके ब्रह्मा जी बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध का यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवादिदेव जगन्नाथ भगवान, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए अपने वेदों को पुनः प्राप्त किया है, और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ पुण्य प्रदायिनी और सबका कल्याण करने वाली, मोक्ष प्रदान करने वाली हो, ऐसा आपका आशीर्वाद रहे। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय है। ब्रह्मघाती आदि महापापियों की शुद्धि करने वाला यह भी स्थान होगा। यहाँ दिए हुए दान को अक्षय आप बना दीजिए, यह वरदान दीजिए। भगवान विष्णु बोले कि हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह सब मुझे स्वीकार है। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को लेकर आएंगे, और वह यहाँ सूर्य कन्या यमुना जी से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब मेरे साथ यहाँ आकर निवास करोगे। आज से यह तीर्थराज के रूप में जाना जाएगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के समस्त पाप का नाश हो जाएगा। यह तीर्थ संपूर्ण पापों का नाश करने वाला होगा। यह काल भी मनुष्य के लिए सदा पुण्यदायिनी करने वाला होगा। मांग में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर, अर्थात मकर संक्रांति का त्योहार पड़ने पर यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य को शालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वही अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि सभी देवता अपने अपने अंश प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी की जड़ के समीप भगवान विष्णु का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। प्रेम से बोलो तुलसी महारानी की जय। कार्तिक मास की जय। जय जय श्री राधे।